सभी को नमस्कार। आज का अभ्यास योग निद्रा। आज का विषय है योग निद्रा। शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठना है, स्पाइन को सीधा, एक आरामदायक स्थिति। गहरी सांस अंदर बाहर। तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण। गहरी सांस अंदर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, योग निद्रा। इस शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं, पहला योग और दूसरा निद्रा। निद्रा तो आपने सुना ही होगा, नींद तो हम सब लेते ही हैं, और एक शब्द है योग। तो ये योग निद्रा, नींद में योग का क्या अर्थ है, योग निद्रा क्या है और ये करता क्या है, इसके बारे में मैं आपसे अपने जो विचार है वो शेयर करूंगा। आप ये समझिए कि जो नींद है, नींद एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर एक व्यक्ति सोता है, और क्यों सोता है? ताकि उसको रिलैक्सेशन हो, उसको हल्कापन हो, उसकी हीलिंग हो। आप ये सोचिए कि अगर एक दिन आपको सोने ना दिया जाए, 24 घंटे आपको सोने ना दिया जाए, तो अपनी स्थिति को जरा आप इमेजिन करिए, क्या स्थिति होगी। हो सकता है 24 घंटे में इतना फर्क ना पड़े, अगर 48 घंटे ना सोने दिया जाए। अब सोचिए कि शरीर की क्या स्थिति होगी, मन की क्या स्थिति होगी, और भावनाओं की क्या स्थिति होगी। और जब ये स्थिति बेहतर नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, तो हम कैसे लोगों से एसोसिएट हो पाएंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमारा जो आचरण है, हमारे विचार है, वो कैसे होंगे। सब कुछ करप्ट हो जाएगा।
सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। सो नींद का वो स्थान है हमारे जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड टू। तो नींद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद हमारे व्यक्तित्व के सभी आयामों को, मानव जीवन के सभी आयामों को प्रभावित करती है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है और चाहे वो भावनात्मक है। यहां पर जो विषय है वो है योग निद्रा। योग माने क्या? योग जो है वो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द में योग की व्याख्या करो, तो कैसे करोगे? मैं ये समझता हूं कि योग जो है, अगर एक शब्द में उसकी व्याख्या की जाए तो उसका अर्थ होता है सजगता। योगा इज अवेयरनेस, जागृति, जागृत अवस्था, सजगता ही योग है। तो सजगता प्लस निद्रा, यानी कि सजग होकर सोना, सजग होकर सोना योग निद्रा कहलाता है। आजकल योग निद्रा का जो प्रभाव है, आजकल योग निद्रा के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहे हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने पर देखिए, किसी भी सेंटर में देखिए, हॉस्पिटल्स में देखिए, योग निद्रा के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उस पर शोध हो रहे हैं कि योग निद्रा हमारे शरीर में, हमारे मानव जो शरीर में, मानव जो मन में क्या परिवर्तन लेकर आती है। मैं आपको बताता हूं कि जब एक व्यक्ति कन्वेंशनल स्लीप लेता है, जो पारंपरिक जो स्लीप है, जो हम और आप रोज सोते हैं, जब वो सोता है तो उसके मस्तिष्क में 70 से 80% तक तनाव होता है। 70 से 80% तक तनाव होता है। और उन तनावों को वैज्ञानिकों ने शोधों में देखा है, कलर के माध्यम से भी देखा है कि जब एक व्यक्ति कन्वेंशनल स्लीप ले रहा है, रात को जब आप सो रहे हैं, मैं सो रहा हूं, तो मस्तिष्क जो है वो 70 से 80% तक स्ट्रेस में है और मस्तिष्क का कलर ऑरेंज या रेड होता है। सिर्फ 10 से 20% तक ही वो आराम में है। अब आप सोचिए कि अगर व्यक्ति 10 से 20% तक आराम में होगा और 70 से 80% तक वो तनाव में होगा, तो वो कैसे उठेगा? उसका शरीर का परफॉर्मेंस क्या होगा? उसका मन का परफॉर्मेंस कैसा होगा? इसलिए आमतौर पर यह देखा गया है कि जब एक व्यक्ति सुबह नींद से जागता है तो वह तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है। आप थोड़ी बात कहो, एकदम से उसका जो पारा है वो बढ़ जाता है, गुस्से में इंसान उठता है। कभी भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा जब एक व्यक्ति सुबह उठेगा सोकर कि उसके चेहरे पर बड़ी शांति के भाव है, बड़े आराम में है। नहीं, ये बहुत रेयर देखने को आपको मिलेगा। यहां पर अगर योग निद्रा की हम जब बात करते हैं, जब एक व्यक्ति योग निद्रा की प्रैक्टिस करता है तो वो 90 से और 100% तक रिलैक्स हो जाता है। उसका जो ब्रेन का कलर है वो एकदम ब्लू हो जाता है, और जो इस बात का इंडिकेशन है कि मस्तिष्क पूर्णतया शांति में है, पूर्णतया आराम में है। अब आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति योग निद्रा करके उठता है और मस्तिष्क पूर्ण रूप से आराम में है, तो सोचिए कि जो हीलिंग होगी शरीर की वो किस लेवल पर होगी, जो कनेक्टिविटी होगी ब्रेन की और शरीर की वो कितनी जबरदस्त होगी, जो हमारा बिहेवियर है वो कितना बेहतर होगा, जो हम लोगों से मिलते हैं, एसोसिएशन है, वो कितना बेहतर होगा। यानी कि जीवन के सभी आयाम योग निद्रा से प्रभावित किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी को ये आग्रह करता हूं कि योग निद्रा को सीखें और योग निद्रा को प्रैक्टिस जरूर करें। ये तो हुआ विषय कि हीलिंग कैसे करती है योग निद्रा। एक विषय है लर्निंग का। लर्निंग कैसे होती है? जब एक व्यक्ति
योग निद्रा कर रहा है, तो योग निद्रा करते समय एक ऐसी स्थिति आती है कि वो ना तो सोया है और ना ही वो पूरा जगा हुआ है। एक ऐसी स्थिति आती है जो मध्य की स्थिति होती है, ना तो वो बिल्कुल डीप स्लीप में है और ना तो वो वेकफुल स्टेट में है, बीच की स्थिति में है, बॉर्डर लाइन पर है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं एक तंद्रा की स्थिति है, ड्रॉजीनेस की स्थिति है। वो स्थिति होती है सबकॉन्शियस माइंड की, ना तो वो कॉन्शियस है और ना तो वो अनकॉन्शियस स्लीप में है। वो एक ऐसी स्लीप में चला गया है जो सबकॉन्शियस की स्टेट है। और जब वो स्थिति आती है, हमारा जो मन है वो बहुत रिसेप्टिव हो जाता है। जो भी हम उस मन में डालते हैं वो ग्रहण करता है, उसकी जो रिसेप्टिविटी है, ग्रहणशीलता है, वो बढ़ जाती है। इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं और उनका बहुत ज़बरदस्त परिणाम हमारे सामने देखने में आया है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि किस प्रकार से इस योग निद्रा से लर्निंग हो सकती है। मैं अपने गुरुजी का एग्जाम्पल दूंगा। पहले तो मैं आपसे ये एक और बात बताना चाहूँगा कि योग निद्रा जो मानव जगत को उपहार में मिली है, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती, मेरे परम गुरु पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने पूरे मानव जगत को, आधुनिक मानव जगत को योग निद्रा को शास्त्रों से निकालकर, गहराई से निकालकर और उपहार के स्वरूप दी है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर है, उन्होंने इस योग निद्रा को आधुनिक वर्ल्ड को उपहार के स्वरूप दी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी विद्या मानव जगत को दी और मानव जगत जो है उससे बेहद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे वो परिवार के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, मानव जगत उससे बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा स्वामी सत्यानंद जी का। वो कहते हैं, वो अपनी एक बुक में लिखते हैं कि एक बार वो किसी एक छोटी बच्ची पर एक शोध कर रहे थे। वह बच्ची जो है रात को बेड को गीला कर देती थी। तो स्वामी जी ने सोचा कि इस पर जो है योग निद्रा का प्रयोग किया जाए। तो स्वामी जी रात को जब वो सोती थी तो उसको एक कहानी सुनाया करते थे, लेकिन उसको ये कह दिया गया था कि उसको कहानी में बोलना है, यानी कि आपको जो है रिस्पॉन्स करना है। तो स्वामी जी उसको कहानी सुना रहे हैं और उसको वॉच भी कर रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्स कर रही है हाँ हाँ सुनकर, लेकिन जैसे ही उसकी हाँ हाँ बंद होती थी तो स्वामी जी समझ जाते थे कि वो जो है गहरी निद्रा में चली गई है, वो निद्रा में चली गई है। तो उस समय स्वामी जी उसको कहते थे कि आपको जब भी वॉशरूम जाना है तो आपको स्वामी जी को उठाना है। तो ये उसको रिपीट करते थे और फिर अपनी कहानी शुरू कर देते थे। तो ये जो सिलसिला है ये कुछ दिनों तक चला, 10-15 दिन। और एक दिन ऐसा आया, 10-15वें दिन ऐसा समय आया कि जब वो बच्ची सो रही थी और उसको वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, उसको यूरिन जाने की इच्छा हुई, तो उसने स्वामी जी को उठाया और उसके बाद कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसके बाद उस बच्ची ने कभी भी बेड को गीला नहीं किया। तो इस प्रकार के शोध भी हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अपने बच्चे पर, मेरा बेटा है पृथ्वी, मैं उस पर भी इस चीज़ की रिसर्च करता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान लो स्कूल में उसको कोई बहुत बड़ी कोई पैराग्राफ दिया या कोई पोयम दी याद करने के लिए, या हिंदी की कविताएं दी याद करने के लिए जो बड़ी है और उसको याद नहीं हो रही है, तो मैं हमेशा अपनी वाइफ से कहता हूँ
कि आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है ट्रिक को समझिए। हमें वो आर्ट आनी चाहिए कि हम उसके माध्यम से इस बच्चे के दिमाग के अंदर वो चीज़ संप्रेषित कर सके या डाल सके। तो हमने ये देखा है कि जब भी हमें उसको कुछ याद कराना होता है या कुछ सिखाना होता है जो वो सीख नहीं रहा, जैसे हमें कोई बात उसको ऐसे सिखानी होती है कि वो हमारी बात नहीं मान रहा और हमें उसको सिखाना है, तो बच्चों को अगर आप वेकफुल स्टेट में कहेंगे तो थोड़ा सा जिद्दी हो जाते हैं, एडमेंट हो जाते हैं और वो शायद नकारात्मक जवाब ही देते हैं। तो ऐसे में हमने बहुत सहज होकर सहजता से प्लान किया कि इसको जो है योग निद्रा के माध्यम से ही हम इन चीज़ों को सिखाएंगे। तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मिले हैं कि कई बार एक डेढ़ पेज की जो 2 पेजों की जो कविता होती है या कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसको हमें याद कराना होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको टेप कर देते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। और रिकॉर्डिंग जो है जब वो रात को सोता है तो सोने से पहले हल्की हल्की वो नींद में गया तो हम उसको टेप को ऑन कर देते हैं, वो कहानी चलती रहती है एंड ही इज स्लीपिंग। जब वो सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद हम उसको कहते हैं कि उस स्टोरी को एक बार पढ़ लो आप। वो बड़े अनमने ढंग से पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो उसको पढ़ ले, भले ही उसको अनमने मन से पढ़ ले, चाहे वो नहीं चाहते हुए भी उसको पढ़ ले, और वो पढ़ लेता है। और ऐसे में हमें जो परिणाम उसको 7 दिन में मिलने हैं या 10 दिन में मिल रहे हैं या 6 दिन में मिलने हैं, जो स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी लर्निंग का, वो हमें 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं। 1 से 2 दिन में वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो याद कर लेता है और उसको पता भी नहीं होता। ये परिणाम है योग निद्रा का। क्योंकि योग निद्रा से क्या होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जागृति और यानी कि कॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस के जो बीच की स्थिति है, बॉर्डर लाइन, उसको सबकॉन्शियस स्टेट कहा जाता है। और सबकॉन्शियस स्टेट एक बहुत ही ओबीडियंट स्टेट होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही ओबीडियंट माइंड होता है। जो भी हम उसको कहते हैं करने के लिए वो करता है, वो बहुत आज्ञाकारी होता है। तो इस तरीके से भी हमने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तौर पर भी इस पर रिसर्च किया है और अपने बच्चों पर कर रहे हैं। ऐसे ही जो है इस विषय पर बहुत जगह, तमाम जगह अलग अलग शोध हुए हैं और बहुत पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये है योग निद्रा। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि योग निद्रा को प्रतिदिन कुछ देर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा जरूर करें और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को देखें। योग निद्रा बेसिकली एक आर्ट भी है रिलैक्सेशन की। एक ऐसी आर्ट है जो हमें गहराई से शांत करती है। लेकिन जो निद्रा है, जो कन्वेंशनल स्लीप है, वो उतना आराम हमें नहीं दे पाती। तो इन चीज़ों को समझते हुए हमें योग निद्रा का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आधे घंटे की जो योग निद्रा है, 30 मिनट्स की जो योग निद्रा है, वो 4-5 घंटे की कन्वेंशनल स्लीप के बराबर ही होती है, उससे ज़्यादा ही होती है। यानी कि 4-5 घंटे की जो कन्वेंशनल स्लीप है वो उतना आराम नहीं दे पाती जो हमें 20 से 25 मिनट या आधा घंटे की योग निद्रा दे पाती है। और जब हम योग निद्रा करते हैं तो शरीर के अंदर जो केमिकल एक्शन रिएक्शन होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है बॉडी के साथ वो डेवलप हो जाती है। ब्रेन को ये पता चल जाता है कि उसको करना क्या है, उसको किस प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करना है टू हील द बॉडी। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं कि सुलाओ, अगर हील करना है तो सो जाओ थोड़ी देर। जब व्यक्ति सोएगा तो उसको जो है शरीर के अंदर कुछ तो परिवर्तन होगा, गजब का कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो भीतर में जो प्राण है उसको समय मिल जाता है अपने आप को हील करने का। जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का नेचुरल
चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो जागृत हो जाता है और शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई तोड़-फोड़ हुई है, उसको रिपेयर करना है, तो एक बहुत गजब का टाइम होता है उसको रिपेयर करने का, उसको हील करने का। इसलिए योग निद्रा जो है वो एक बहुत कमाल का विषय बन जाता है। निद्रा जो विषय है उसको हमने समझा ही नहीं। हम क्या करते हैं, रात को फ़ोन देखा, जैसे मान लो रात को हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, फ़ोन हमारे सामने चल रहा है और फ़ोन से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ब्रेन को स्ट्रेस दे देती है। या फिर हमने कोई न्यूज़ ऐसी पढ़ ली, कुछ लोग टीवी देखते देखते सोते हैं, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते सोते हैं। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन को कहीं कहीं जो है वो डिस्टर्ब करती है और उस स्ट्रेस के साथ एक व्यक्ति सो जाता है और वो स्ट्रेस ब्रेन को रिलैक्स ही नहीं होने देता और जिससे क्या होता है कि सुबह इंसान वही थका हारा उठता है, उसको वो स्फूर्ति, वो आनंद प्राप्त ही नहीं होता। जो हल्कापन आना चाहिए नींद के बाद, जो फ्रेशनेस आनी चाहिए, वो फ्रेशनेस मिलती ही नहीं। आप अपने जीवन में देखिए कि जब आप सो के उठते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं। अपने हृदय से पूछिए कितना फ्रेश फील करते हैं आप। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं बहुत कम इक्के दुक्के लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि उनको जो है सुबह जब वो उठते हैं तो बड़े फ्रेश होकर उठते हैं। मुझे नहीं मिला कोई भी। और आप अपने हृदय से पूछिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो कितना आराम आपको प्राप्त होता है, कितना फ्रेश आप फील करते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब शरीर को आराम नहीं मिलता, रिलैक्सेशन नहीं होती, तो हीलिंग भी नहीं होती और जब हीलिंग नहीं होती तो रोग पनपते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं और इसलिए इंसान जो है धीरे 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 रोगों की चपेट में भी आता है। तो अगर रोगों से बचना है तो योग निद्रा जो है वो रोगों से भी हमें बचाती है, क्योंकि तनाव रोगों की जननी है। तनाव से कितने सारे रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक तनाव होगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट पर प्रेशर रहेगा, किडनी पर प्रेशर रहेगा, डाइजेशन खराब रहेगा, सांस उथल पुथल रहेगी, पल्स उथल पुथल रहेगी, बेचैनी रहेगी, इरिटेशन रहेगा। तो शरीर में अस्त व्यस्तता आ गई ना। इसलिए योग निद्रा के माध्यम से आप उस अस्त व्यस्तता को, शरीर में होने वाले जो चेंजेस हैं, उन जो गलत परिवर्तन हैं जो हमें रोगों की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको ठीक करना होगा। और योग निद्रा एक ऐसा विषय है, योग निद्रा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हम शरीर में होने वाली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आजकल तो क्या हो रहा है कि योग निद्रा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं कि कैसे योग निद्रा से रोग ठीक होते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि जब एक व्यक्ति योग निद्रा में होता है तो उसका बीपी धीरे धीरे हाई बीपी, हाइपरटेंशन नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हाइपरटेंशन के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे उसकी हाइपरटेंशन कम होती है, ब्रेन से स्ट्रेस कम होता है, तो उसके हार्ट को भी आराम आता है, उसके शरीर में बेहतर सर्कुलेशन हो जाता है। उसकी जो मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां उसने टाइट की हुई है अननेसेसरी, जो शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं, जो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स होते हैं, वो स्ट्रेसफुल हार्मोन धीरे 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 उनका लेवल गिरने लगता है, शरीर में हीलिंग आती है। ये भी चीज़ देखने में आई है कि जब एक व्यक्ति योग निद्रा करता है तो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे हार्मोन जो उसको अच्छा महसूस कराते हैं, बेहतर महसूस कराते हैं। इसलिए योग निद्रा की प्रैक्टिस हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जरूर करनी चाहिए। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो किसी भी एज में है, सबको योग निद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मैं तो बल्कि एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो
जिनको किसी प्रकार की समस्याएं हैं या हॉस्पिटल में हैं या हॉस्पिटल से वापस घर आए हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर योग निद्रा का अभ्यास कराना चाहिए। और आप देखेंगे कुछ ही समय में, थोड़े समय में ही उनके अंदर क्या गजब का परिवर्तन आया है, क्या गजब की उनके अंदर हीलिंग हुई है। और जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो, वो स्वास्थ्य जो है उनको योग निद्रा से मिल सकता है। तो अब हम जो है इस योग निद्रा की प्रैक्टिस को करेंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, इसको अब हम करने जा रहे हैं।